Good morning, students. Today we will do your geography second lesson, physical features of India. You have learned earlier in first lesson that India is a very vast country with varied landforms. Varied landforms है like इसमें plains भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, हिली एरियाज़ भी हैं, रग्ड टेरेन भी हैं, माउंटेन्स भी हैं. सो ये हर तरह का वेदर इंक्लूड करता है हमारा इंडिया. व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, तो आप कहाँ पर रहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. नॉर्दर्न प्लेन में जो रहते हैं, जो प्लेन एरिया है, वहाँ की वेदर का सबको पता है कि कैसे रहते हैं. हिली एरिया में वहाँ के वेदर का सबको पता होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सबकी स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं. ये वेदर के अकॉर्डिंग ही सब डिसाइड होता है कि स्कूल रीओपन कब होंगे, छुट्टियां कब होंगी. ज़्यादा सर्दियां जब जब होती हैं तब स्कूल में छुट्टियां होती हैं, ज़्यादा गर्मी तब जिस मंथ में होती है तब उस मंथ में होती है. ठीक है, जैसे साउथ साइड क्या है, जून में न्यू सेशन शुरू होता है. ठीक है, 1 जून से न्यू सेशन शुरू होता है. बट नॉर्थ साइड क्या है, 1 अप्रैल से न्यू सेशन शुरू होता है. तो ये किसके अकॉर्डिंग है, वेदर के अकॉर्डिंग है कि वेदर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही स्कूल रीओपन होंगे. सो देखो इंडिया में हर तरह का है. इफ़ यू लिव इन अ प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लेन लैंड. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. जैसे आपने देखा होगा, जो अगर हम प्लेन एरियाज़ में रहने वाले लोग हिली एरिया में चले जाते हैं तो हमें चढ़ाई, वो जो स्टीप चढ़ाई होती है वो चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन जो वहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं लोग, वो हैबिचुअल हो जाते हैं इस चीज़ की, तो उनकी बॉडी उस तरह से हैबिचुअल हो जाती है. सो उनको इतना मुश्किल नहीं लगता. इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ. हर तरह की फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ पे जितने भी हैं. जैसे माउंटेन्स हैं इंडिया में, प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, प्लेट्यू हैं और आइसलैंड भी हैं. जैसे आइलैंड ये हो गए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सारे क्या हैं, आइलैंड है. तो हर तरह की हमें फीचर देखने को मिलती है इंडिया में. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. इंडिया की जो लैंड है इसमें बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती हैं. जब हमें लैंड में वेरिएशन देखने को मिलती हैं तो ऑफ कोर्स इसके वेदर के फीचर में भी होंगी. जियोलॉजिकली द पेनिसुलर प्लेट्यू constitute one of the ancient land masses on the earth's surface. It was supported to be one of the most stable land blocks. देखो ये मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ. सी, ये हमारा इंडिया है. इंडिया में जो ये वाला पार्ट है, कौन वाला, दिस वन, ये क्या है, पेनिसुलर प्लेटू. ये क्या है, सबसे पुराना प्लेटू है हमारे इंडिया का. सबसे पहले यही बना था, कंप्लीट इंडिया नहीं था. सबसे पुराना जो एंशियंट लैंड मासेस जिसको बोलते हैं वो क्या है, पेनिसुलर प्लेटू. जो ये मैंने बनाया है वी टाइप. सो ये वाला प्लेटू है जो इनर है, इसको क्या बोलते हैं, पेनिसुलर plateau. It was supported to be one of the most stable land blocks, and the Himalayas and the northern plains are the most recent landmarks. जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन आ गया ये वाला एरिया, और जो ये हिमालयाज है सारा, ये इसके बाद बना था. फर्स्ट पहले ये बना था, सेकेंडली ये बने थे. तो हम इसको न्यू गिनते हैं कि ये न्यू लैंड मास है, और इसको हम गिनते हैं एंशियंट, पुराना लैंड मास है. पेनिसुलर प्लेटू इज पुराना लैंड मास एंड हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर न्यू लैंड मास. द हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म, जो अभी अभी बने हैं, लेकिन अभी भी नहीं, बहुत पुराने हैं ये भी, बट पेनिसुलर प्लेटू के बाद बने हैं. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयाज माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. अनस्टेबल सी जोन है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है. फाइन. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल topography with high peaks
डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लावरिंग रिवर्स। हिमालयस में क्या है, बहुत हाई पीक्स हैं। पीक्स किसको बोलते हैं, माउंटेन्स की, इनको देखो, दीज आर द पीक्स एंड दीज आर द वैलीज, जो यहाँ पर जगह होती है इसको बोलते हैं वैलीज। फाइन। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। जितना भी नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है वहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, एलुवियल डिपॉजिट्स हैं। मीन्स हिमालय में जितनी भी नदियाँ बहती हैं बहुत पुराने टाइम में उन नदियों ने यहाँ पर बहुत सारा एलुवियल सॉइल यहाँ पर इकट्ठा किया। अभी भी वो करती हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो भी नदियाँ आती हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं। इसलिए यहाँ का फर्टाइल सिस्टम बहुत अच्छा है और यहीं पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, बिकॉज यहाँ रिवर्स बहती हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. यहाँ पर क्या है, राइजिंग हिल्स हैं और बहुत ही वाइड बड़ी बड़ी वैलीज हैं। और ये किससे बनी है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। मेटामॉर्फिक मीन्स कि चेंज होती रहती हैं और इग्नियस मीन्स जो वोल्केनो से बनी हुई होती हैं रॉक्स, जो लावा होता है वो बाद में जम जाता है और रॉक्स का रूप ले लेता है। सो ये इन हिल्स और रॉक से बनी है। नेक्स्ट इज मेजर physiographic division. The physical feature of India can be grouped under the following physiographic division. अब जो डिवीज़न है इनकी, ये किस किस से बनी है, देखो जो इंडिया की डिवीज़न है इसमें आता है फर्स्ट वन ये हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू जो मैंने बताया, इंडिया डेजर्ट जैसे राजस्थान, और नेक्स्ट इज कोस्टल प्लेन्स जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। देन आइलैंड जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात की जाए तो ये क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। फर्स्टली क्या है, द हिमालयाज माउंटेन। The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern border of India. Himalaya is a blessing for India, क्योंकि हिमालय ही सारे वेदर को कंट्रोल करता है एक तरह से। जो हिमालय है वो एक यंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक फोल्ड जो क्या बोलते हैं, हिमालय कैसे बना था कि जो दो टेक्टोनिक प्लेट थी अर्थ के नीचे, वो दो टेक्टोनिक प्लेट फोल्ड हो गई, plates folded and create Himalayas. So these mountain ranges run in a west east direction from the Indus to Brahmaputra. ये मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ। ये हिमालयास कैसे फैले हुए हैं, यहाँ पर इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैले हुए हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये क्या बनाते हैं, एक आर्क बनाते हैं। कोई भी जो सर्कल का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और ये सारे क्या बनाते हैं, एक आर्क बनाते हैं। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय एक लौता ऐसा माउंटेन है जो सबसे ऊंचा है, जो वन ऑफ द मोस्ट जिसकी जो माउंटेन बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कहीं पर ऊंचे हैं पहाड़, कहीं पर नीचे हैं, कहीं पर बहुत ही पथरीला पॉइंट आ जाता है। बैरियर्स भी हैं काफ़ी इसमें। दे फॉर्म एन अर्क बनाती हैं विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। जो पूरा कितना डिस्टेंस बनाती हैं, 2400 किलोमीटर बनाती हैं। देयर विथ वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और उनकी जो विड्थ है 400 किलोमीटर है और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की कितनी विड्थ है, 150 किलोमीटर है। जैसे आपको यहाँ पर शो ही हो रहा है कि
यहाँ पर इनकी विड्थ ज़्यादा है और यहाँ पर आते आते इनकी विड्थ कम हो जाती है। तो यहाँ पर ओनली 150 किलोमीटर रह जाती है और यहाँ पर 400 किलोमीटर। Got it? Then the altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. So altitude variation भी बहुत ज़्यादा है कि बहुत कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ हो गई, कहीं एकदम से नीची हो गई, कोई इक्वालिटी नहीं है. So the Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extents. अब देखो हिमालयस माउंटेन पढ़ रहे हैं हम, इसकी 3 डिफरेंट पैरेलल रेंजेस पढ़ेंगे हम जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बनाती हैं. अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस. अब इन रेंजेस में वैलीज भी बहुत हैं. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस इज नोन एज द ग्रेट ऑफ इनर हिमालयाज और द हिमाद्री. जो सबसे ऊपर वाले हैं ना उसको बोला जाता है हिमालयाज या बोला जाता है हिमाद्री. जैसे इसको बोला जाता है अपर मोस्ट लेयर को, इनको बोला जाता है हिमालयाज या हिमाद्री. Fine, the northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri. It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 meters. जो इनकी हाइट है, यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स हैं इनकी हाइट कितनी है? 6000 मीटर्स. फाइन. सो ये तो एवरेज है इसकी जो एल्टीट्यूड है. इससे हाई भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा कम. ठीक है, ये क्या है 6000 क्या है? एवरेज है. देन इसके बाद आपको एक टेबल दिया हुआ है सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज. जैसे सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में. फिर कंचनजंगा, मकुलाऊ, धावलंगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कमेत. तो ये सारे पहाड़ कहाँ पर है? नेपाल और इंडिया में ही हैं. एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर आता है? नेपाल में आता है. द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर सिमेट्रिकली इन नेचर. असिमेट्रिकली क्या होता है कि जो सिमेट्री में नहीं है. सो जो ग्रेट हिमालयाज हैं ये सिमेट्री में नहीं है. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. इट इज परनेली. परनेली मीन सारा साल. ये सारा साल यहाँ पर क्या होती है? बर्फ बहती है. एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड्स फ्रॉम दिस रेंजेस. यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर निकलते हैं, बहुत सारे रिवर्स निकलती हैं, एज यू ऑल नो वेरी वेल. सो नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट पार्ट. So we will meet in next video. Till then keep learning at your home, students. Bye all of you. Take care.